नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस बनाने के सिंपल बनाने की तीसरी विधि को, जिसको हम कहते हैं जीरेंड। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं बाय यूजिंग पार्टिसिपल कि हम पार्टिसिपल की मदद से दो वाक्यों को कैसे जोड़ें। हम पढ़ चुके हैं कि इन्फिनेटिव की मदद से हम दो वाक्यों को कैसे जोड़ें। उसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे तीसरी विधि, जिसको हम कहते हैं कि बाय यूजिंग जीरेंड, कि जीरेंड के प्रयोग से हम दो वाक्यों को मिलाकर एक वाक्य कैसे बनाएं। सबसे पहले तो हमें यह मालूम होना चाहिए कि जीरेंड क्या है। चलिए आज हम पढ़ते हैं जीरेंड। बाय यूजिंग जीरेंड, जान लीजिए जीरेंड क्या है। जीरेंड भी यह भी एक अनिश्चित क्रिया है। अनिश्चित क्रिया है और यह क्रिया का कार्य नहीं करती। क्रिया का कार्य नहीं करती बल्कि कर्ता कर्म विशेषण का कार्य करती है। यह इंग्लिश में, अगर हम अंग्रेजी में बात करें तो यह अंग्रेजी में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनती है। आईएनजी लगाने से बनती है। इसका भी हिंदी में अर्थ, इसका भी हिंदी में अर्थ क्रिया के अंत में। अर्थ ना नी ने निकलता है। जैसे मैं कहूँ पढ़ना, पढ़ने को लिख सकते हैं रीडिंग। खेलना, प्लेइंग। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, इसको हम टू रीड या टू प्ले भी लिख सकते हैं, या इसको हम प्लेइंग या रीडिंग भी लिख सकते हैं। क्योंकि ना नी ने का जो भी उच्चारण निकलता है वो या तो इन्फिनेटिव बनाता है या ही जीरेंड। कभी भी कोई भी क्रिया सीधे सीधे अगर लिख दिया है, रीड है, प्ले है, राइट है, ईट है, जंप है, तो उसको आदेशात्मक अर्थ निकालती है, इम्परेटिव सेंटेंस की तरफ प्रयोग होती है। जैसे हम कहें रीड, तो रीड का मतलब हो गया पढ़ो, राइट लिखो, जंप कूदो। अगर हमें कहना है खेलना, कूदना, पढ़ना, लिखना, तो हमें टू राइड या रीडिंग, टू रीड या रीडिंग, टू राइट या राइटिंग, टू जंप या जंपिंग, मतलब इन्फिनेटिव या जीरेंड में से किसी एक का ही प्रयोग करना पड़ेगा। अब हम ये तो जान ही चुके हैं कि इसका अर्थ जो है नानी ने निकलता है क्रिया में, और यह क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है। आज हम देखेंगे कि पहले इसका प्रयोग कैसे करते हैं और फिर इसकी मदद से दो वाक्यों को जोड़ते कैसे हैं। आइए देखते हैं। अगर मैं एक सब्जेक्ट रूप में इसकी बात करूं तो मैं लिख दूं पढ़ना एक अच्छा कार्य है। तो पढ़ना, पढ़ने के लिए हम क्या लगाएंगे, रीडिंग, नानी ने आ गया, इज ए गुड वर्क। पढ़ना एक अच्छा कार्य है, रीड इज अ गुड वर्क। हम लिखते हैं लिखना एक अभ्यास है। तो हमने लिखा राइटिंग इज एन इज ए प्रैक्टिस, इज ए प्रैक्टिस। अब ये कि यहाँ पर दोनों में रीडिंग और राइटिंग जीरेंड के लिए प्रयोग हुए हैं और कर्ता के रूप में हुए।
अब इसी को हम कहें अगर हम ऑब्जेक्ट के ऊपर प्रयोग करें तो देखिए कैसे करेंगे। ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है तो हमने लिखा मैं खेलने के लिए मैदान जाता हूँ। मैं खेलने के लिए मैदान जाता हूँ तो हमने लिखा कौन जाता है, मैं, आई, गो टू फील्ड या ग्राउंड, काहे के लिए, खेलने के लिए, फॉर प्लेइंग, या फॉर प्लेइंग का प्रयोग ऑब्जेक्ट रूप में होगा। इज दैट क्लियर। अब देखिए इन्फिनिटिव का एक यूज और है, जीरेंड का एक यूज और भी है। आप अक्सर जब कभी पेट्रोल पंप गए होंगे या किसी ऑफिस में गए होंगे या किसी बड़ी बिल्डिंग के बाहर आपने देखा होगा तो लिखा होता नो पार्किंग, नो स्मोकिंग लिखा होता है ना। अब ये स्मोकिंग पार्किंग जो लिखा हुआ ये जीरेंड ही है, और जीरेंड का यूज हम करते हैं निर्देशात्मक स्थिति में, किसी चीज़ को मना करने के लिए। अगर हम नो लगाकर जीरेंड का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें उस कार्य के लिए मना किया जा रहा है। जैसे हम कहें नो स्मोकिंग अर्थात धूम्रपान करना मना है। हमने कहा नो पार्किंग, गाड़ी खड़ी करना मना है। नो एल्यूजिंग, गाली देना मना है। जब भी हम जीरेंड के पहले नो लगाते हैं तो ये प्रोहिबिटेटेड होता है, मतलब किसी चीज़ को मना करने के लिए प्रयोग किया जाता है। और अब हम जानेंगे इसकी मदद से दो वाक्यों को जोड़ना। याद रखिए जब भी हम जीरेंड की मदद से दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर एक वाक्य बनाएंगे तब हमें आवश्यकता पड़ने वाली है प्रीपोजिशन की, क्योंकि बिना प्रीपोजिशन के जीरेंड की मदद से हम दो वाक्यों को जोड़ ही नहीं सकते। जैसे देखिए किस प्रकार से, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें प्रीपोजिशन का बहुत बड़ा रोल है। जैसे मैं लिख दूँ आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। आई वेंट टू मार्केट, मैं मार्केट गया। आई बॉट टू बुक्स देयर, मैंने वहाँ दो किताबें खरीदी। मैं मार्केट गया, मैंने वहाँ दो किताबें खरीदी। तो अब इन दोनों को मिला के एक बनाना है तो हम कह सकते हैं मैं दो किताबें खरीदने के लिए मार्केट गया। मार्केट कहे के लिए गया, मैं दो किताबें खरीदने के लिए तो यहाँ फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। देखिए कैसे बनेगा ये बनेगा आई वेंट टू मार्केट फॉर बाइंग टू बुक्स। अब हम चाहे तो इसको इन्फिनिटिव के यूज से बना सकते हैं टू बाई टू बुक्स, लेकिन जब भी हम जीरेंड का प्रयोग करेंगे तो हमें ये ध्यान देना है कि जीरेंड से पहले कोई ना कोई प्रेपोजिशन जरूर आएगा, तभी हम दो वाक्यों को जोड़ पाएंगे। जैसे मैं लिख दूं ही गेव मी 2 रुपीज, उसने मुझे 2 रुपए दिए। ही टॉट मी हिंदी, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई। अब उसने मुझे 2 रुपए भी दिए हैं, उसने मुझे हिंदी भी पढ़ाई है। अब सोचिए इसको मिला कैसे बनाएंगे। तो हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे 2 रुपए भी दिए के अतिरिक्त बिसाइड्स प्रीपोजिशन के बिना जीरेंड की मदद से हम दो वाक्यों को जोड़ ही नहीं सकते। ये बेहद अनिवार्य है कि हमें प्रीपोजिशन का नॉलेज यहाँ पर हो जाना चाहिए। और कुछ गिने चुने प्रीपोजिशन इसका यूज होगा, जैसे फॉर के लिए बिसाइड से के अतिरिक्त के लिए, और हम कहते हैं विद के साथ के लिए, समझ रहे हो बात को, आफ्टर के बाद के लिए, बिफोर के पहले के लिए, फॉर के लिए, ठीक। और अब जैसे हम कहते हैं इन स्पाइट ऑफ के बावजूद के अर्थ में ये प्रयोग करें। अब इसको बनाते हैं, उसने मुझे 2 रुपए दिए, उसने मुझे हिंदी पढ़ाई। तो हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त उसने मुझे 2 रुपए दिए। पढ़ाने नानी ने जीरेंड हो गया, और के अतिरिक्त का मतलब
बिसाइड्स हो गया। तो हमने लिखा बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी, मुझे हिंदी पढ़ाने के अतिरिक्त। बिसाइड्स का यूज हो गया। यहाँ पर देखिए ये आगे जी प्रीपोजिशन, ये हो गया हमारा जीरेंड। बिसाइड्स टीचिंग मी हिंदी ही गेव मी 2 रुपीज। कितने रुपीज? 2 रुपीज। उसने मुझे 2 रुपये दिए। इस तरह से हम जीरेंड के साथ प्रीपोजिशन का प्रयोग करके 2 वाक्यों को जोड़ सकते हैं, जो बेहद ही सरल होता है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एक अगला यूज, जिसके माध्यम से हम जानेंगे कि अभी सिंपल बनाने के लिए और कौन सा यूज़ करते हैं। अगला यूज होता है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का। ठीक, वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें।